Hello students, in this video I'm gonna explain you chapter 11 our rights and duties यानी कि हमारे कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारियां. So there are some key points: constitution, fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state policy. For a society to function in a proper and peaceful manner यानी कि सोसाइटी को properly और peacefully चलाने के लिए it is very important that all the people living in the society यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, शुड अंडरस्टैंड देयर राइट्स, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए, एंड अबाइड बाय देयर ड्यूटीज प्रॉपरली, और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी प्रॉपरली पालन करना चाहिए उनका. ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के संविधान की. एवरी कंट्री हैज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न्ड बाय अ गवर्नमेंट यानी कि हर कंट्री में रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट देश को चलाती है. इट इज द रूल्स जो सेट हैं, जो सारे रूल्स हैं उनको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. जितने भी रूल्स हैं जिसके द्वारा सरकार हमारे देश को चलाती है उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन. इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. ये इफेक्ट में, ये प्रभाव में कब आई? 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. एंड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, और जो हमारा देश है भारत वो क्या बन गया? रिपब्लिक बन गया, यानी कि एक गणतंत्र बन गया. रिपब्लिक मीन्स अ कंट्री विच इज रन बाय द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट. जैसे हम अपना लीडर अपने आप चुनते हैं तो हमारा देश ऐसा देश है जहां पर लोग अपना नेता अपने आप चुनते हैं. ठीक है. तो इट इज रिपब्लिक, गणतंत्र है. तो सीज देन, तब से दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर. तभी से ये जो दिन है, कौन सा दिन? रिपब्लिक डे. 26 जनवरी का एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है. ओके. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद एन इंट्रोडक्शन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक जो स्टार्टिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन की वो एक इंट्रोडक्शन से होती है. दैट स्पेसिफाई इट्स बेसिक आइडियल्स, यानी कि जो स्पेसिफाई करता है, जो ये क्या क्लियर करता है? उसके बेसिक आइडियल्स, यानी कि उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक उसके आदर्श क्या हैं. ओके. इट इज कॉल्ड प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन, और ये उसको क्या बोला जाता है? प्रियम्बल. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन को क्या बोला गया है? प्रियम्बल. तो प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया. जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि जो इंट्रोडक्शन है, जो प्रस्तावना है, वो ये डिक्लेयर करती है इंडिया टू बी अ सॉवरेन. इंडिया एक क्या है? सॉवरेन है. सॉवरेन मीन्स विच इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी किसी और अदर कंट्री का कंट्रोल नहीं है. वी आर अ फ्री कंट्री, राइट. सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सोशल ओनरशिप है. सेक्युलर मीन्स वी आर फ्री टू अडॉप्ट एवरी रिलीजन, यानी कि हम आज़ाद हैं, सेक्युलर हैं, यानी कि हम जो देश में जो लोग हैं वो फ्री हैं, वो अपना कोई भी धर्म चुन सकते हैं. डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. डेमोक्रेटिक मीन्स जहां पर गवर्नमेंट लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है और लोगों से होती है. बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फॉर द पीपल. एंड रिपब्लिक मीन्स मैंने अभी बताया वो देश जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चलाया जाता है. ओके. सो फंडामेंटल राइट्स. अब हम बात करते हैं अपने मौलिक अधिकारों की. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन टू द पीपल, यानी कि लोगों को बेटर लिविंग कंडीशंस देना, यानी कि जो उनका जीवन स्तर है उसको और सुधारने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रोवाइड किए हैं कुछ राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड सम राइट्स फॉर एवरी सिटीजन. हर नागरिक के लिए अधिकार दिए गए हैं. दीज राइट्स ऑफ पीपल कैन बी इग्नोर्ड, यानी कि ये जो राइट्स हैं लोगों के, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. एंड दीज आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स. उनको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स. मौलिक अधिकार हैं हमारे, उन्हें हमसे कोई भी नहीं छीन सकता. ओके. तो ये कितने हैं? दीज आर 6 इन नंबर्स. सो फर्स्ट इज राइट टू इक्वलिटी. ऑल द पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि जितने भी लोग हैं वो सारे इक्वल हैं इन द आइज ऑफ लॉ. ओके. ऑल सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, यानी कि इरेस्पेक्टिव, यानी कि ये अपेक्षा ना करके कि वो किसी धर्म का है, क्या जाति है उसकी, मतलब लड़का है लड़की है, उसका पंथ क्या है, उसकी जन्म भूमि क्या है, ये सब चीज़ ना देखते हुए हम हर किसी को इक्वली ट्रीट करेंगे. ठीक है. एवरीवन इज इक्वल.
राइट टू फ्रीडम यानी कि आज़ादी है हमें किस चीज़ की, ऑफ स्पीच, हम बोल सकते हैं, हम अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, असेंबली, वी कैन असेंबल एनीवेयर, मूवमेंट, हम कहीं भी जा सकते हैं, रेसिडेंस, कहीं भी रह सकते हैं, एंड प्रोफेशन, हम अपना कोई भी व्यवसाय या अपनी कोई भी फील्ड चुन सकते हैं, ठीक है। वी आर फ्री, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम से समझ में आ रहा आज़ादी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि एक्सप्लॉयटेशन मीन्स, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि किसी के साथ गलत व्यवहार करना, ट्रीटिंग समवन अनफेयरली, अगर कोई भी ऐसा करता है, किसी के साथ गलत ट्रीट करता है, शोषण करता है, तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना हमारा अधिकार है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ राइट। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कोई भी रिलीजन चुन सकते हैं, ठीक है। हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है कि जिस रिलीजन से जहाँ जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है हमें वही फॉलो करना है। नो, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट कंपल्सरी, वी कैन चेंज आवर रिलीजन। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट यानी कि जो हमें एजुकेशन यानी कि हमें शिक्षा का अधिकार है, हमें शिक्षा मिलेगी, ये हमारी कंपलसरी राइट है, बर्थ राइट है। कल्चरल मीन्स जो हमारी संस्कृति चलती हुई आ रही है, जो आइडियाज़ मानते हुए आ रहे हो आप, बिलीफ्स जो हैं आपके, यानी कि प्रथाएं, विचार, जितना भी विश्वास है, यानी कि जो कल्चर है हमारा, हमें उसको फॉलो करने से कोई नहीं रोक सकता, इट इज़ अवर राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि अब ये जो 6 राइट है, ये जो 5 राइट्स है ना, यानी कि ये जो लास्ट वाला राइट है, ये बोल रहा है कि अगर 5 राइट में से जो फिर 5 राइट्स आपको ऊपर दिए गए हैं, अगर इनमें ये वाले आपसे छिन जाते हैं, तो आप क्या करोगे, आप कोर्ट में जाओगे और अपने वहाँ पर बात रखोगे। यानी कि ये जो राइट है ये बताता है टू मूव टू अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर कोई सा भी आपको अधिकार नहीं मिलता तो आप जाइए और अपनी बात रख के आइए। हाउ एवर एट सर्टेन टाइम, कभी कभी क्या होता है, ये राइट सस्पेंड हो जाते हैं, यानी कि निलंबित हो जाते हैं, दिए नहीं जाते हैं, बिकॉज कोई ऐसा टाइम पीरियड होता है, जैसे कि राइट्स आर सस्पेंडेड एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी, यानी कि किसी एमरजेंसी के टाइम पे, किसी थ्रेट के टाइम पे, तो हमें ये वाले जो राइट्स हैं ये नहीं मिलते हैं, ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ओके। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।